आईपीएल मेरी जान, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये खबर ये चर्चा न जाने कितने दिनों से आपके सामने आ रही है, कभी जा रही है। वो गए गए गए, रुके रुके रुके, वो आए 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 लेकिन नहीं आए। और इस बीच ये कंफर्म हो चुका है कि संजू सैमसन आ गए जी चेन्नई में। किसकी जगह? रविंद्र जडेजा जैसे मैच विनर की जगह रविंद्र जडेजा और सैम करन की कीमत पे आए हैं संजू सैमसन। आपको पता है कि लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को मुंबई ने खरीद लिया है 2 करोड़ में। मतलब जिस लॉर्ड ठाकुर के आने से पस्त दिख रही लखनऊ का थोड़ा भला हुआ था, लखनऊ ने शायद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है कि 2 करोड़ रुपए के लिए उनको मुंबई को बेच दिया, मतलब दे दिया, चले गए। अर्जुन तेंदुलकर 30 लाख रुपए में आ गए जी, किसके पास? लखनऊ के पास। मतलब जो काम मुंबई नहीं कर पाई वो काम अर्जुन तेंदुलकर को निखारने का करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन अब ये तो ट्रेड में चले गए और चले आए, अब उनका क्या होगा? जो टीम से छटनी कर दिए जाएंगे कि भैया हम इनको नहीं रखते, अब इनको नीलामी में किसी को खरीदना है तो खरीद लो, नहीं खरीदना है तो जय श्री राम, हवा में उड़ गए, ये उड़ गए जो भी है उनके। लेकिन कोई टीम चाहे तो अपनी पूरी की पूरी टीम को रिटेन कर सकती है। बिल्कुल। कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है कि आपको इतने खिलाड़ियों को रिलीज करना ही करना है। तो आज ना हम जानते हैं कि जो पिछले साल की विनर टीम थी और जो पिछले साल की रनर अप टीम थी, यानी विराट की टीम, यानी श्रेयस अय्यर की टीम। ठीक है कि विराट कोहली इस टीम के कप्तान नहीं है, रजत पाटीदार कप्तान है, लेकिन कहलाती तो टीम विराट की ही है, विराट की ही है। तो विराट की टीम के सामने हमारे साथ हैं भाई रामेश्वर सोनी जी, खुद क्रिकेटर हैं, इंजीनियर भी हैं, इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं और आईपीएल में तो ये एक तरह से खुफिया भी हैं। भाई उनके जो तेज गेंदबाज हैं, क्या नाम है उनका? यश दयाल। यश दयाल। नाम इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा कि नाम गुम गया है भाई साहब का। आप जानते हैं ना कि यश दयाल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है, तो उनका फ्यूचर ऐसे भी अधर में लटका हुआ है। जो बंदा इंडिया खेल सकता था वो अब नौबत यह है कि शायद आरसीबी के लिए भी खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली आरसीबी यश दयाल से कोई भी फ्रेंचाइजी एक्चुअली नहीं जुड़ेगी जब तक वो क्लियरेंस नहीं मिलती है। तो आपकी जो टीम है जिसको आप फॉलो करते हैं, विराट कोहली के सुपर फैन भी हैं, जबरा फैन, आपकी टीम किसको किसको रिटेन कर रही है? यह बात तो रिटेंशन के जरूर कहते हैं उसका नाम है रिटेंशन एक्सरसाइज, लेकिन बात यह है ना छटनी प्रक्रिया, ये छटनी प्रक्रिया बहुत बहुत सही आपने कहा। ये रिटेंशन से ज्यादा किसको हम एक्स्ट्रा लगेज को, बैगेज को हटाएं वो है, और क्या जो कमी रह गई है उसको भरा जाए, क्योंकि मिनी ऑक्शन में बहुत ही कम प्लेयर आएंगे, अवेलेबल होंगे, और जो बड़े नाम है वो शायद ही आपको इक्का दुक्का देखने को मिले। तो आपकी आरसीबी जो जिसके फैंस अक्रॉस इंडिया है, अक्रॉस वर्ल्ड है, अक्रॉस वर्ल्ड है इनफैक्ट, और आपने देखा बेंगलोर में तो यार इतनी भीड़ जुड़ गई कि क्या से क्या हो गया। वो दुखद घटना थी, उसका क्यों हम जिक्र करें यहाँ पे। लेकिन इस टीम की बल्लेबाजी तो हमें पिछले सीजन मस्त मौला दिखी है ना, बहुत ही गेंदबाजी में सर कमियां हैं, कैसे दुरुस्त करोगे? यश दयाल ने जो आपको बहुत सारी कामयाबियां दिलाई वो भी शायद नहीं रहेंगे, और किसको बचाओगे फिर गेंदबाजी में, और किसको हटाओगे? यही इस बार आरसीबी जब देखो नहीं जीत रहे थे तो बहुत सारे बहाने थे कि ऑक्शन में कमी रह गई, कैप्टनसी नहीं अच्छी हुई, एंड जो भी था, कंडीशन घर पे नहीं जीतते बाहर जीतते हैं। पर अब आप वर्ल्ड चैंपियन हो, आईपीएल चैंपियन है। सही बात, आईपीएल के वर्ल्ड चैंपियन हो, आईपीएल के उनकी तरफ से तो वो उसी तरह से वर्ल्ड चैंपियन है। एग्जैक्टली। तो अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है जी कि ये एक फ्लूक नहीं था, एक तुक्का नहीं था, हमने एक अच्छी दुरुस्त टीम बनाई थी। अब चैलेंज है, सफलता पाना एक अलग बात है, बहुत मेहनत लगती है, उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत तेल जलाना पड़ता है भाई, बहुत जलना पड़ता है, खुद को जलाना पड़ता है। तो बहुत सारी यश दयाल जो आप कह रहे हैं कि जैसे ही स्विंगिंग कंडीशन आती थी वो आपको स्विंग करके इन आउट करके और अहम मौकों पे वो विकेट दिलाते थे, चाहे धोनी का विकेट हो उससे पिछले सीजन अहम टाइम पे, उसकी वजह से वो सेमीफाइनल में पहुंचे और उनको रिटेन भी किया गया उसी वजह से। और इस साल लास्ट ईयर उनका कितना मजेदार ना कि सेमीफाइनल नाम निकल आता है प्लेऑफ की जगह पे, प्लेऑफ, क्योंकि वो है ही ऐसी चीज की जिसको आरसीबी को जब बात आती है तो वो वैसे ही निकल जाता है इमोशनली।
बट चिंताएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी चिंता है बॉलिंग। हेजलवुड को छोड़ दिया जाए, कि हेजलवुड का भी हमने देखा भी नज़ारा T20 में 4 विकेट जिस तरह से जी उन्होंने लिए, वो आउट एंड आउट वर्ल्ड क्लास बॉलर है, टप्पा पकड़ लेंगे तो कहीं भी तो छोड़ेंगे नहीं। भुवनेश्वर कुमार ने लास्ट ईयर अच्छा किया, बट वो हमने उनका बहुत अच्छा देखा हुआ है। एक अच्छा और एक बहुत अच्छा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हैदराबाद के लिए हमने देखा है, वो अपने पीक पे नहीं है। नो डाउट उनका कैलिबर इन स्विंग, आउट स्विंग, डेथ ओवर में उनकी बॉलिंग, बट वो पीक पे नहीं है, हमें मानना पड़ेगा। हर खिलाड़ी का ढलान आता है, वो अपने ढलान की तरफ है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास नहीं है, एटलीस्ट पेस में नहीं है। एक राशिकदार के ऊपर बहुत भरोसा जताया था, 6 करोड़ में बहुत महंगे खरीदे थे एक डोमेस्टिक प्लेयर को, 6 करोड़ में खिलाना, खरीदना, उनको मौके भी दिए गए, बट वो कहीं ना कहीं उस पर उतरे नहीं। बेसिकली जो अगले महीने मिनी ऑक्शन होगा तो बॉलर ढूंढेगा आरसीबी, और बहुत डेस्परेटली चाहिए। तो उसके लिए आपको पर्स चाहिए, पैसे चाहिए, जेब में पैसा कि आपके पास कितना है, तो आप किसको रिलीज करने जा रहे हो। यही चिंताएं होती हैं जब आप जीत जाते हो, क्योंकि जीत का कॉम्बिनेशन कोई नहीं तोड़ना चाहता, भले ही किसी खिलाड़ी ने प्रदर्शन अच्छा किया हो या ना किया हो। बट जो मुझे लग रहा है इस वक्त, जो लियाम लिविंगस्टन बहुत बड़ा नाम है कि लंबे लंबे छक्के मारते हैं, बट लास्ट ईयर उनका खुल गया पोल की जैसे ही स्पिन आएगा उनके बस का नहीं। और जैसे हुआ भी यही, उनको मिडिल ऑर्डर के लिए रखा गया था, जैसे ही वो आ रहे थे स्पिनर लगा रहे थे, शायद 10 मैचों में 130 या 40। मुझे ये बताया कितनी मजेदार बात है ना, करते स्पिन है लेकिन स्पिनर के खिलाफ खेल नहीं पाते, और दोनों हाथों से लेग स्पिन, ऑफ स्पिन सब वो करते हैं। तो ऑलराउंडर आरसीबी एक ढूंढेगी, वो भी फॉरनर, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है उनको। लिविंगस्टन बहुत महंगे भी बिके थे, आए थे 9 करोड़ के। राशिकदार यंग टैलेंट है, 4-5 मैच आपने दिए, बट ना वो विकेट निकाल पाए। इकॉनमी भी बहुत ही उनकी खराब रही थी, 9 से ऊपर ही थी, तो उनको रिलीज कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। भले ही आपको वो सस्ते मिल जाएंगे, तो 15 करोड़ तो यहीं आता है जी। यश दयाल का आपको पता ही है, अगेन वो अच्छे खासे प्राइस पे गए थे। तो अगर आरसीबी, और चिंताएं सिर्फ पेस तक नहीं है, उनको एक अच्छा स्पिनर चाहिए। कुणाल पांड्या लास्ट ईयर मैं कहूंगा, वो जितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, बेस्ट है वो उनका बेस्ट आईपीएल था। एक इनिंग उन्होंने बल्ले से भी बहुत अच्छी खेली थी 70 के आसपास, पर बॉलिंग में वो जबरदस्त थे। चाहे वो फाइनल हो, उनका 3 विकेट लेना, या वो पेस करना, बैट्समैन को हेलमेट मंगाना पड़ गया था कि भाई पेसर हो या स्पिनर, बट वो वेरिएशन थी उनकी। बट वो क्या मैजिक वो हर साल आएगा, मुझे डाउट है। लेकिन उनको रखेंगे तो सही नहीं रखेंगे, बट उनके साथ देने के लिए आपको एक स्पिनर जरूरी है, क्योंकि आप घर से बाहर भी जाओगे, आप चेन्नई जाओगे, आपको वहाँ स्पिन फ्रेंडली कंडीशन मिलेगी, तो आपको एक स्पिनर बहुत हद से चाहिए, और एक आपको पेसर तो चाहिए। यश दयाल का हमने लंबी बात स्पिनर्स तो यहाँ पे जाएंगे भाई, जो भी जिसके पास भी ढंग का स्पिनर मिलता है, और स्पिनर्स है नहीं। ऑप्शन में कितने आएंगे, कितने रिलीज होंगे, अकाल है, बहुत ही अकाल है। तो ये तो बात की आपने, आपकी फेवरेट टीम अभी तक जिसको आप चेज करते 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 आखिरकार आप लोगों ने ट्रॉफी दिलाई दी, और ये बहुत खुशी की बात है कि उसको ट्रॉफी मिली गई। लेकिन जो टीम ट्रॉफी से महरूम रह गई, मायूस रह गई, वो श्रेयस अय्यर की बस छू के वापस आ गए वो ट्रॉफी। लेकिन बहुत अच्छा खेले, फोटो बहुत अच्छा खेले। अगेन मैं बोलूंगा, वो हेजलवुड की जो बॉलिंग थी शुरू के ओवर, वो उससे आउट क्लास हो गए। बट सरपंच जी नया नाम दिया है श्रेयस को, हैट्स ऑफ। क्या आई लव हिम लाइक एनीथिंग, क्योंकि क्या क्लास बल्लेबाज है, मैं जितने भी कैप्टन है, बहुत ही अच्छे, उनको नाम ही दे दिया गया सरपंच जी। तो उनमें जो सबसे बड़ी कमी है, जो आईपीएल को फॉलो भी नहीं करता है, वो आंखें बंद करके बोल देगा मैक्सवेल। बहुत ही बड़ा नाम आईपीएल में, और बहुत ही छोटा प्रदर्शन, ऊंची दुकान, बहुत फीकी पकवान। वो आरसीबी ने एक सीजन उनसे मुश्किल से वो काम निकलवा लिया था, बट वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जब अपने घर के लिए खेलते हैं, अपनी टीम के लिए अलग खेलते हैं, और आईपीएल में पता नहीं वो उस माइंडसेट से नहीं आते या क्या, बहुत ही उनकी वजह से बहुत लेट डाउन हुए। पिछली बार मुझे याद है, आई थिंक शायद गावस्कर साहब ने बोला था या किसी तो और ने बोला था कि ये जो कुछ क्रिकेटर्स हैं ना, जो इतने पैसे लेकर आते हैं, पेड हॉलीडेज वाली बात, कि ये बस आते हैं, तफरी करेंगे 2.5 महीने, बढ़िया एयर कंडीशंस में घूमेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, वो शॉपिंग, वो फैमिली हॉलीडे चल रहा है भाई, वो बस उतना ही। मैदान पे जाके ठीक है,
0 पे आउट हो गया मैं, चलो जी। बॉलिंग में 4 छक्के का गया, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली मैक्सवेल ना उसमें उस गैंग के लीडर हैं, बिल्कुल उस गैंग के लीडर हैं। सहवाग जी ने भी बहुत बार हाईलाइट सहवाग किया। नहीं बोला था पेट और स्टॉइनिस मुझे लगता है कि 11 करोड़ के आसपास गए थे, मिडिल ऑर्डर में उन्हें एज ए ऑलराउंडर खिला। वैसे अभी आप क्रिकेट ही कितनी खेलते हैं? वो कम खेलते हैं, वनडे से संन्यास लेते T20 हैं। खेलते हैं सिर्फ। तो मुझे लगता है 11 करोड़ अगर उनको चाहिए भी पंजाब को, तो उनको आप रिलीज करके आप, मुझे लगता है 4 से 5 करोड़ में वो वापस मिल जाने चाहिए। पंजाब एक बहुत ही बैलेंस टीम है। देखो उनके पास प्रभ सिमरन जैसा बैट्समैन ऊपर टॉप में है, मिडिल ऑर्डर में श्रेयस हैं, बहुत ही संतुलित टीम है। प्रियांश आर्य उनके लिए नहीं खेलते क्या? प्रियांश आर्य उनके पास है टॉप ऑर्डर में। ये बैटिंग में नीचे शशांक क्या खेलते हैं? शशांक ने ऑलमोस्ट बस एक या 2 बॉलों का गैप रह गया था। तो उनकी टीम बहुत बैलेंस है, इंडियन और फॉरेनर का मिक्स कॉम्बो है। उनको मेरे हिसाब से एक मिडिल ऑर्डर का ऑलराउंडर चाहिए, जो कि स्टॉइनिस मैक्सवेल दोनों में वो देख रहे थे, बट वो कहीं ना कहीं हुआ नहीं। तो एक मैं कहता हूं कि स्टॉइनिस बुरे ऑप्शन नहीं रहेंगे, लेकिन 11 करोड़ नहीं, उसको बचा के वो एक अच्छा अपने लिए बॉलिंग या एक अच्छा ऑलराउंडर उनको भेज दो नीलामी में, वो कम पैसे में आपको मिल जाएंगे। 4-5 करोड़ में खरीद लो, मैक्सिमम 6 करोड़ में वो आपको वापस मिल जाएंगे मेरे हिसाब से। उनको एक बैटिंग ऑलराउंडर डेस्परेटली चाहिए। तो मुझे एक चीज बताइए कि बाकी सब कुछ तो ठीक हो गया, एवरीथिंग इज ऑल राइट। जो मेजर ट्रेड की बात थी कि यार कितना बड़ा ट्रेड होगा, कुछ हुआ नहीं उतना, चलो हो गया। जडेजा का थोड़ा, लेकिन जडेजा का क्योंकि उनको एक टाइम पे एज ए कैप्टन भी देखा जा रहा था, कैप्टनसी की भी थी उन्होंने आधा सीजन, और इतने सालों का जो लॉयल्टी है आप उसके ऊपर अच्छे से बात कर पाएंगे। पर एक बात ये भी है कि जो हम बात करते हैं कि लाइफ 0 से स्टार्ट होके फिर उसी बिंदु पे पहुंच जाती है। तो जडेजा, हम सबको याद है कि वार्नर के अंडर वो राजस्थान की वॉन के अंदर, शेन वॉन के अंडर राजस्थान में ही खेले थे और काफ़ी नाम भी हुआ था उनका उस टाइम। और वापिस कोई, आप हैरान मत होइएगा अगर वो कैप्टनसी करते हैं 2026 देखो जी रामेश्वर जी, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। तब उनकी कोई पहचान थी नहीं, अंडर 19 से सीधे उठकर आए थे। वहां पे द ग्रेट, द लेजेंड शेन वॉर्न ने उनको बोला रॉक स्टार, और उन्होंने जो उनमें भरोसा इन्वेस्ट किया, उस भरोसे पे धीरे धीरे उन्होंने बुलंद इमारत खड़ी कर दी जडेजा ने। लेकिन जडेजा को अगर आप याद करते हो आज की तारीख में ना, तो चेन्नई से ही याद करते हो। बिल्कुल, शुरुआत वहां दमदार की, नाम पहचान वहां बनाई, लेकिन पहचान बनने के बाद सारा कुछ किया है उन्होंने चेन्नई के लिए। और हम कैसे भूल सकते हैं पिछले साल वाला IPL, जहां 2 गेंदों पे 10 रन चाहिए, स्पेशली जब अश्विन रिटायर हो गए क्रिकेट से, तो जडेजा की इंपॉर्टेंस एक्चुअली बढ़ गई थी चेन्नई के लिए। भैया चेन्नई तो क्या कर रही है ना, एक तो आपने लॉयल्टी को रिवार्ड नहीं किया, आई एम श्योर कि धोनी की भी कॉल नहीं ली जा रही है, ये मनमानियां किसी और की चल रही है। या तो प्लस आपकी टीम में एक संजू के आने से 1000 गड्ढे तो नहीं भर जाएंगे ना, आपको बहुत सारे, और आपकी बैटिंग से लेकर बॉलिंग से लेकर हर जगह गड्ढे दिख रहे हैं। टीम का हश्र क्या हुआ इस वजह से, पिछले सीजन हमने देखा, और इस सीजन उनको मेजर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बहुत। मैं कहूंगा कि कोलकाता और चेन्नई के लिए बहुत ही टफ रहेगा उनको। एक तरह से ऑलमोस्ट पूरा टीम रिवाइव करना होगा, क्योंकि चेन्नई की, जैसे आपने बात भी की, परेशानी 1 2 3 नहीं है। अगर हम गिनाने बैठे, पेस अटैक हो, चाहे स्पिन अटैक हो, मिडिल ऑर्डर हो, और धोनी भी तो एक जगह जाया करते ही है ना, मतलब कीपिंग करते हैं। होपफुली वो मिड सीजन में वो रिटायर हो जाएंगे और संजू सैमसन, इसलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव से अब देखा जाए, धोनी उनके साथ कुछ वक्त बिता के हैंडेड ओवर कर दे कि अब ये आपका है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कैप्टन साहब ऋतुराज गायकवाड़, अगर वो कैप्टन हैं इस बार, ये भी मुझे डाउट है अभी कि संजू रहेंगे। इतना जब आप ट्रस्ट करके लाए हैं तो हो सकता है संजू से करवाई जाए, या जो भरोसा ऋतुराज पे कायम किया था उस पे किया जाए। कल तक पता चल जाएगा हमें, पर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है उनके पास। देखो जी, प्रॉब्लम तो है, और लेकिन बात दूसरा पहलू ये है दोस्तों कि बहुत पहले प्रियंका चोपड़ा का एक ऐड आया था, आई थिंक वो किसी स्कूटी के लिए कर रहे थे, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, राइट।
तो वाई शुड चेन्नई हैव ऑल द फन ऑल द टाइम? ऑल द टाइम। क्यों उन्हीं को चाहिए भाई सारी ट्रॉफी हर बार? तो कमजोर हो गए तो हो गए, अब बनाओ टीम। अब आपकी वो गई जनरेशन गई, अब नई टीम बनाओ। अब देखते हैं कैसे बनाते हो। इन बिटवीन बाकी टीमों के लिए मौका रहेगा। जैसे इस बार आरसीबी ने जीता, तो आरसीबी को भी कुछ चाहिए, तो आपको पंजाब को भी कुछ चाहिए, पंजाब को पैसा चाहिए, और इसलिए वो मैक्सवेल और स्टोइनिस को टाटा बाय बाय करके फिर वापस भी ला सकते हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं कि और क्या क्या होता है, वो तो पता चलेगा दिसंबर में। लेकिन आज शाम तक, 15 तारीख की शाम तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि खिलाड़ियों की छटनी किसने किसने किस किस नामों के साथ की है, कि कितना पैसा बचाने की जुगत में कौन सी टीम है। तब पता चलेगा कि उसके रडार पे कौन हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। रामेश्वर जी चूंकि आईपीएल इंसाइडर है, इसलिए हमने आईपीएल पे इनसे बात की। आमतौर पे आप देखते ही हो कि मेरे जुबान से आईपीएल का जिक्र तक नहीं निकलता, लेकिन इनकी फिक्र थी कि हम बात करेंगे आरसीबी, द ग्रेट आरसीबी, जो इसने चैंपियनशिप जीती है इस बार, एंड देन सरपंच साहब की टीम। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार। आईपीएल की बातें सोनी जी के साथ होती रहेंगी। बाय बाय।